आज दुर्ग जिला परिसर में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कहें या केंद्रीय अध्यक्ष करें पूरन लाल साहू के नेतृत्व में जिला परिसर पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने दुर्ग कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग की गई। डोमिसाइल नीति के मामले को लेकर के क्या है ये डोमिसाइल नीति? चूँकि इस मसले को पहले भी उठाया जा चुका है, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच द्वारा इस बार भी ये जिला परिसर जिला मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। क्या उनकी मांगे हैं डोमिसाइल नीति की? क्या है ये डोमिसाइल नीति? इससे क्या छत्तीसगढ़ियों को फ़ायदा होगा? तमाम बात पूरन लाल साहू से समझेंगे। बताएंगे क्या है डोमिसाइल नीति? जी नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। पूरन लाल साहू। आज हम कलेक्टर में मांग करेला हैं कि डोमिसाइल नीति 1951 लागू करे। ये डोमिसाइल है राज्य के मूल निवासी ये दर्शाते 1951 या ओकर से पहली जो है ओला मूल निवासी माने जाए। काबर कि संविधान में कहे गए है कि जो जनगणना के समय जो व्यक्ति जो स्थान पर ही से वो वहाँ के मूल निवासी ओकर आधार पे हम सरकार से मांग करत हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करे और सबसे पहले रोजी रोजगार और स्थानीय जो भी काम है वो सब मूल निवासी मन ला दे के काम करे सरकार। स्थानीय निवासियों को जो है काम देने की बात कह रहे हैं। चूँकि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 1951 के तहत ये डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं, 1951 के बाद छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक वर्ग है जो चाहे किसी भी वर्ग की अगर बात कहें, जाति के अनुसार में कहें और भी, तो काफ़ी लोग यहाँ स्थापित हो चुके हैं। अपना धन संपत्ति यहाँ पे जायदाद जो कि चूँकि उनका यहाँ मौजूद है, कैसा करेंगे वो लोग? ओकर लिए भी रास्ता निकाले जाइए, लेकिन सबसे पहले तब समस्या छत्तीसगढ़िया मन के ऊपर आते ना। छत्तीसगढ़िया मन दिन ब दिन बेरोजगार होते, ओकर हाथ से जमीन और खेती जो जमीन है वो निकलते जाते। अगर ये डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़िया एक कहे जाए कि एक अल्पसंख्यक में गिनती आ जाए। तो एकर पर बहुत जरूरी है कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाए और जो व्यक्ति वर्षों से रहा तो ओकर पर भी एक नियम कायदे कानून बनाया जाए। प्रांतीय हो या गैर प्रांतीय हो, जो योग्य है, लायक है, उसे ही जॉब मिलना चाहिए। इस बात को आप मानते हैं? देखिए, बाकी राज्य में डोमिसाइल नीति लागू है। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ या कोई स्थान में चले जाओ, वहाँ के स्थानीय जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है, वहाँ के मूल निवासी पर एक डोमिसाइल नीति लागू करे गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसे छत्तीसगढ़िया मन पर कोई भी नियम कायदे कानून लागू नहीं है और एकर वजह से यहाँ छत्तीसगढ़ में अपराध के गढ़ दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। क्योंकि इस मामले को आप कई बार, मेरे ख्याल से आप दूसरी बार इस मामले को उठा रहे हैं, क्या लगता है इस मामले पर संज्ञान लेगी सरकार? अब हम तो पहले भूपेश बघेल जी से भी मांग करें, अब विष्णुदेव साय जी से भी मांग करत हन। अगर मांग मान गए, अगर छत्तीसगढ़ अपन आप लोग छत्तीसगढ़िया सरकार कहते अगर छत्तीसगढ़िया के हित में चाहिए तो ये मांग लो मान ही, और नहीं मांगी तो हम ये मांग ला जनता के पास में लेके जाबो और जनता के साथ मिल के हम एक बड़े आंदोलन के कर तैयारी करबो। इस हट करके भी आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर बात करें विधानसभा चुनाव निकल गया, उसके बाद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया भी खत्म हो गई। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का वो वर्चस्व नज़र नहीं आया। चाहे बात करें विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, चूँकि अभी नगरीय निकाय चुनाव है, उसके बाद पंचायत चुनाव भी है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच को आप कहाँ देख रहे हैं? आने वाले छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच अपन स्तर में मेहनत करते और का सच्चाई के जो रास्ते में वो कुछ कठिन होते, हमन ये प्रयास करते हैं आगे बढ़ाए के। और ऐसे सिर्फ छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच नहीं, कई ऐसे क्षेत्रीय पार्टी जो आगे बढ़े कोशिश करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के वजह से हमन कुछ कमी महसूस होते है। और जब तक ये राष्ट्रीय पार्टी के में लोग छत्तीसगढ़ यह मन ओकर साथ में रही, तब तक छत्तीसगढ़ की दुर्दशा खराब रहेगी। पार्टी का जब उदय हुआ था तो काफ़ी दिग्गज मौजूद थे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच में, क्योंकि अभी पार्टी जो है विलुप्तीकरण की कगार पे नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी को अभी कहाँ देखते हैं वर्तमान स्थिति में आप आने वाले 2 से 4 महीने में देखिएगा एक नए रूप में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच उभर के आई। ये थे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष या केंद्रीय अध्यक्ष पूरन लाल साहू, और डोमिसाइल नीति को लेकर, मांगों को लेकर के पहुंचे हुए हैं दुर्ग जिला मुख्यालय में। 1951 के तहत ये नीति लागू हुई थी और ये मांग जो है पिछले कई बार जो इस मुद्दों को उठा चुकी है। अब ये देखना होगा कि सरकार या शासन प्रशासन इस मसले को किस तरह से लेती है। जंक्शन न्यूज़ के लिए लोकेश साहू।